दोस्तों, ये कहानी दो ऐसी बेस्ट फ्रेंड की है जो एक दूसरे के बेटों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और दिन रात उनके साथ अपनी प्यास बुझाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन दोनों लड़कियों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने हमारे इस चैनल को बहुत ही प्यार दिया है और आगे भी इसी तरह से प्यार बनाए रखना। लेकिन अभी चैनल पर स्ट्राइक आ गई है, इसलिए आपके भाई ने दूसरा नया चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, इसलिए उसे भी प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं जो आपस में बेस्ट फ्रेंड होती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। इनमें से एक लड़की का नाम मोना होता है जबकि दूसरी का लिसा था। दोनों लड़कियों की तरह इनके बेटे भी एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। मोना के बेटे का नाम रोनी था जबकि लिसा का बेटा सेम था। वही अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। मोना और लिसा की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन मोना के पति की मौत हो जाती है। इससे मोना बहुत दुखी थी क्योंकि अब उसके बेटे रोनी को संभालने वाला कोई नहीं था। वही लिसा के पति का नाम मैक्स था। मैक्स अपने बेटे सेम को रोनी का भी ख्याल रखने के लिए कहता है। इसी तरह से अब समय गुजरता जाता है। रोनी और सेम भी बड़े हो चुके थे और वो साथ में खूब एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ मोना और लिसा जब घर में बैठकर अपने बचपन की फोटो देख रही होती है, तभी सेम और रोनी भी घर पर आ जाते हैं और वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ वो आपस में खूब सारी बातें करते हैं। बातों बातों में लिसा का बेटा सेम मोना के छोटे छोटे तरबूजों का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन मोना उसे कुछ भी नहीं कहती बल्कि उसके साथ उसकी बातों के मजे लेती है। वही अब खाना खाने के बाद वो सभी साथ बैठकर पत्ते खेलते हैं। इसी तरह से ये लोग अपना पूरा दिन मस्ती में बिताते थे। थोड़ी देर बाद लिसा का पति रोनी भी ऑफिस से घर आ जाता है। रोनी लिसा से कुछ जरूरी बात करना चाहता था, इसलिए मोना वहाँ से उठकर अपने घर चली जाती है, जबकि रोनी आज रात सेम के पास ही रुक जाता है। मोना के जाने के बाद रोनी लिसा को बताता है, मुझे दूसरे शहर में अच्छी जॉब मिल गई है, इसलिए अब मुझे वहाँ जाना होगा। दरअसल रोनी लिसा को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, इसलिए वो लिसा को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। रोनी की बात सुनकर लिसा दुखी होती है क्योंकि वो मोना और रोनी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। देर रात को लिसा जब किचन में पानी पीने के लिए जाती है, तभी उसकी नजर रोनी के ऊपर पड़ती है। रोनी लिसा को अजीब तरह से देखता है, जैसे वो उसकी गुफा में धमाके करना चाहता है। ये देखकर लिसा रोनी से पूछती है, तुम्हें कुछ चाहिए? तो रोनी लिसा को मना कर देता है। इसके बाद लिसा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोनी फिर से लिसा को अपने साथ चलने के लिए मनाता है, लेकिन लिसा उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है। लिसा की बात सुनकर रोनी उसे कहता है, मुझे पता है तुम मोना को छोड़कर नहीं जाना चाहती हो। दरअसल रोनी को लग रहा था लिसा और मोना एक दूसरे के साथ मजे करती है, इसलिए वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन लिसा रोनी को खुश करते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाना चाहती हूँ। वही अगले दिन रोनी लिसा और अपने बेटे को बाय बोलकर दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। लिसा का जब भी घर में मन नहीं लगता है, वो मोना के साथ समुद्र में मस्ती करने के लिए चली जाती है। एक दिन लिसा जब समुद्र में एंजॉय कर रही होती है, तभी रोनी भी वहाँ आ जाता है और लिसा से बातें करने लगता है। लिसा समुद्र किनारे बैठकर दुब सेकती है, लेकिन रोनी बस लिसा को ही देखता है। इससे लिसा को भी समझ आ जाता है रोनी किसी भी तरह से उसकी बुलबुल के मजे लेना चाहता है। रात के समय वो सभी लोग साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंक करने के बाद मोना लिसा के बेटे सैम के साथ डांस करने लगती है, जबकि रोनी लिसा के साथ बैठा हुआ था। रोनी आज भी लिसा को प्यार भरी नजरों से देखता है और इसमें लिसा भी रोनी का पूरा साथ देती है। आज रोनी लिसा के घर ही रुकने वाला था, इसलिए वो सेम के साथ उसके कमरे में सोने के लिए चला जाता है। देर रात को सेम के सोने के बाद रोनी लिसा के पास जाता है। लिसा रोनी से कुछ बोल पाती उससे पहले ही रोनी लिसा को पकड़कर उसके छोटे छोटे संतरों के मजे लेने लगता है। लिसा भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और रोनी के साथ उसके गन्ने के मजे लेने लगती है। दूसरी तरफ सेम भी पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आता है। तभी सेम की नजर अपनी मोम के ऊपर पड़ती है जो रोनी के साथ मजे करके कमरे से बाहर निकल रही होती है। ये देखकर सेम को समझ आ जाता है रोनी उसके घर पर उसकी मोम के साथ मजे करने के लिए रुक था। ये सब देखकर सेम बहुत दुखी होता है और वो अपना मूड ठीक करने के लिए समुद्र के किनारे चला जाता है। अगली सुबह सेम मोना के घर जाता है। सेम का चेहरा उतरा देख मोना को लगता है सेम उसके डेड को याद कर रहा है, लेकिन सेम मोना से कुछ नहीं कहता है और उसे पकड़ लेता है। सेम की ये हरकत देख मोना जल्दी से सेम के पास से उठ जाती है और सेम को ये सब करने से मना करती है। मोना की बात सुनकर सेम उसे कहता है, कल रात रोनी ने भी मेरे मोम की गुफा में धमाके किए हैं। सेम की बात सुनकर मोना हैरान होती है और उसे विश्वास नहीं होता उसका बेटा लिसा के साथ ऐसा कर सकता है। वही सेम आज आपने घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो मोना को आज उसके
घर में रुकने के लिए कहता है तो मोना भी उसे वही रोक लेती है। रात के समय सेम को जब नींद नहीं आती है तो वो मोना के पास आकर सो जाता है। पूरी रात कंट्रोल करने के बाद सुबह सेम अपने आप को रोक नहीं पाता, इसलिए वो मोना को गर्म करने लगता है। मोना की गुफा में भी काफी दिनों से किसी ने धमाके नहीं किए थे, इसलिए वो भी सेम के छूने से गर्म हो जाती है। इसके बाद सेम मोना को पकड़कर उसकी गुफा की रेल बनाने लगता है। काम खत्म होने के बाद सेम जब अपने घर आता है तो लिसा सेम से पूछती है कल रात तुम कहाँ गए थे? तो सेम लिसा को सब सच सच बता देता है। वो मोना के साथ था और हमने भी वही किया जो तुम रोनी के साथ करती हो। सेम की बात सुनकर उसकी मोम को गुस्सा आ जाता है और वो सेम को खींचकर थप्पड़ मारती है। इसके बाद लिसा मोना से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। लिसा मोना से कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आज के बाद हम दोनों ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो मोना भी लिसा की बात मान जाती है। रात के समय जब रोनी लिसा से मिलने के लिए उसके घर आता है तो लिसा रोनी से अच्छे से बात नहीं करती है। रोनी हर बार की तरह आज भी लिसा की गुफा में धमाके करने के लिए आया था, लेकिन लिसा रोनी को ऐसा करने से साफ मना कर देती है। लिसा की बात सुनकर रोनी उससे नाराज हो जाता है तो लिसा रोनी की समझाती है हमें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन रोनी लिसा की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे गर्म करने लगता है। तो लिसा भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और रोनी के साथ एक बार फिर अपना पानी निकालने लगती है। दूसरी तरफ लिसा का बेटा सेम भी मोना के साथ अपनी रात रंगीन कर रहा होता है। इसी तरह से ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। एक दिन लिसा और मोना जब साथ में बैठी होती है तो मोना लिसा को बताती है मुझे काफी दिनों बाद अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद किसी ने इतने अच्छे से मेरी प्यास बुझाई है। तो लिसा भी मोना से कहती है जो चल रहा है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। वही अब रोनी और सेम को जब भी मौका मिलता है वो दोनों एक दूसरे की माँ के साथ अपनी प्यास बुझाते हैं। इसी तरह से कुछ साल बीत गए। रोनी अब अपनी मोना के साथ काम करने लगा था, जबकि सेम को उसके डैड ने दूसरे शहर बुला लिया था, जहाँ सेम को अपने डैड के ऑफिस में एक मेरी नाम की लड़की पसंद आ जाती है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। कुछ दिनों बाद सेम जब घर जाता है तो वो सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी सेम को मेरी का कॉल आता है, इसलिए सेम वहाँ से उठकर मेरी से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। सेम को इस तरह किसी से बात करता देख मोना को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मोना सेम को पसंद करने लगी थी। अगले दिन लिसा का पति रोनी भी घर वापस आ जाता है। रोनी अपने साथ सेम की गर्लफ्रेंड मेरी को भी लेकर आया था, इसलिए वो लिसा को मेरी से मिलवाता है। रात के समय सेम का जन्मदिन होता है, इसलिए मोना और रोनी भी सेम की पार्टी में आते हैं। मोना देखती है सेम मेरी के साथ डांस कर रहा होता है। ये देखकर मोना को बहुत बुरा लगता है और वो समझ जाती है मेरी और सेम का चक्कर चल रहा है। अगले दिन मोना लिसा को ये सब खत्म करने के लिए कहती है, क्योंकि सेम मोना को नहीं बल्कि मेरी को पसंद करता है और दूसरी तरफ मोना को भी रोनी की शादी करनी थी। तो लिसा भी रोनी को समझाती है और उसे अपनी पसंद की कोई लड़की ढूंढने के लिए कहती है। रोनी को लिसा की बातों से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि रोनी तो सच में सेम की मोम को पसंद करने लगा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता है। कुछ दिनों बाद सेम मेरी से शादी कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ रोनी को भी उसकी पसंद की एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम जोया होता है। इसी तरह से काफी साल बीत गए। रोनी और सेम के भी बच्चे हो चुके थे। सभी लोगों को जब भी मौका मिलता है वो समुद्र किनारे मस्ती करने आते हैं। रात के समय सभी लोग लिसा के घर खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन मोना बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। मोना को देखकर सेम भी बहाना बनाकर बाहर आ जाता है और दोनों एक कमरे में जाकर एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। इसी बीच रोनी को भी ये सब पता चल जाता है, इसलिए वो जल्दी से लिसा के पास जाता है और उसके ऊपर गुस्सा करता है। रोनी लिसा से कहता है सेम अभी भी मेरी मोम के साथ मजे कर रहा है, इसलिए अब मुझे भी तुम्हारी गुफा में धमाके करने हैं। वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी जोया और मेरी भी उनकी बातें सुन लेती है और उन्हें सेम और रोनी के बारे में सब पता चल जाता है कि वो दोनों कैसे एक दूसरे की मोम के साथ मजे करते थे। इसी बात को लेकर मेरी और जोया उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लिसा रोनी के ऊपर गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी और जोया को सब पता चल गया था, लेकिन रोनी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे तो बस लिसा की लेने से मतलब था। अगले दिन लिसा मोना से बात करती है और मोना लिसा से माफी मांगती है और उसे कहती है मैं सेम से प्यार करने लगी थी, इसलिए सेम भी कभी कभी मेरी प्यास बुझाता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी रोनी भी तुमसे मिले। वही अब लिसा भी मोना को माफ कर देती है और अगले दिन वो सभी लोग समुद्र में एंजॉय करने के लिए जाते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।